कभी किसी का स्वभाव, जैसा स्वभाव पड़ गया, हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, हम अपने मित्र का, अपने पति का, अपनी पत्नी का कभी स्वभाव बदल नहीं सकते। समझाते चाहे कितना भी रहना, लेकिन जो स्वभाव पड़ गया है, हाँ जी, वो एक दिन में नहीं पड़ा ना, कई सालों में पड़ा है। तो जाने के लिए एक दिन में कहां से चला जाए, है ना। स्वभाव कभी किसी का बदलता नहीं है। जैसे एक महात्मा जी सरजू नदी में स्नान कर रहे थे, यहीं की बात है तो यहीं से कर लेते। नदी में स्नान कर रहे हैं, सूर्य देवता को जल चढ़ाने लगे। महात्मा जी ने जैसे ही अंजलि में जल भरा, एक बार जल चढ़ाया, दोबारा अंजलि में जल भरा, फिर सूर्य देवता को चढ़ाया, और तीसरी बार जैसे ही जल भरा अपनी अंजलि में, तो जल के साथ साथ एक बिच्छू भी आ गया हाथ में, पानी में तैर रहा। जैसे ही वो बिच्छू हाथ में आया, महात्मा जी ने विचार किया कि ये बिच्छू डूब रहा था, इसको बचाना चाहिए। तो उस डूबते हुए बिच्छू को महात्मा जी ने आज शरण दी। अब अंजलि में पानी कितनी देर टिकेगा? थोड़ी देर के बाद बूंद बूंद करके पानी पूरा निकल गया, और जैसे ही हथेली पर वो बिच्छू आया, सो बिच्छू ने अपने स्वभाववश डंक मार दिया। और हाथ में जैसे ही डंक लगा तो महात्मा जी तड़प उठे दर्द के कारण, और जैसे ही हाथ ऐसे हिलाया तो बिच्छू पानी में फिर डूबने लगा। महात्मा जी ने फिर से उस बिच्छू को उठाया, पानी पूरा अंजलि से निकला, उस बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। बेचारे तीसरी बार फिर उठाया। ये दृश्य दूसरे कोई महात्मा देख रहे थे। महात्मा जी को समझाने लगे कि अरे महाराज, किसको बचा रहे हो? वो बिच्छू है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, वो डंक मारेगा ही मारेगा, इसलिए उसे डूब जाने दो, मर जाने दो, काय को परेशान हो रहे हो? महात्मा जी की आंखों में आंसू निकल पड़े, और महात्मा जी कहने लगे, जब ये बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ पा रहा है, तो मैं भगवान का भक्त होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं? मुझे मेरा स्वभाव नहीं छोड़ना है। इसका स्वभाव है डंक देने का, काटने का, और मेरा स्वभाव है लोगों की सेवा करने का और मरते को बचाने का। ये मेरा स्वभाव है। लोग अपना स्वभाव कभी छोड़ नहीं पाते।